ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सत्य उपदेश अमृत। विषय असली सुख की पहचान। अध्याय संख्या 184। पुस्तक जीवन गाथा भाग 2। सद्गुरुदेव जी फरमाते हैं, जीव शरीर रूपी संसार को धारण करके शारीरिक सुखों की पूर्ति के लिए यत्न प्रयत्न करता है। ज्यों ज्यों वह यत्न करता है त्यों त्यों उसका शरीर नाश की तरफ बढ़ता जाता है। आखिर शरीर और उसके सुख दोनों ही लोप हो जाते हैं। इसलिए देखना यह है कि जिस सुख की चाहना जीव अंदर से करता है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, और दुख जो उसे प्राप्त हो रहा है वह क्या है। आम मनुष्य अपने अंदर दुख का ख्याल न करके दूसरों के सुखों को देखते रहते हैं, जिससे उनके अंदर सुखों की चाहना 24 घंटे बढ़ती जाती है और अधीरता उसे विचलित करती रहती है। तृष्णा तुल नहीं कपट है मीता, जो पलक में धीरज देही। राजे राने गुनी सयाने, नित संकट को लेही। तृष्णा को मिटाने के लिए वह बड़े बड़े आडंबर रचता है, धन दौलत माल मुलक और परिवार में वृद्धि करते हैं, मगर जीव फिर भी 8 पहर जलता ही रहता है। छोटे लोगों की हालत को छोड़ो, उनकी तो हालत ही ऐसी है, बड़े बड़े इंद्र राज पाने वाले भी तपते रहते हैं। ये रोग ऐसा लगा है कि कायर भी पैसा चाह रहा है और सूरा भी। क्या मूर्ख, क्या अकलमंद, क्या धनी, क्या दलिद्री, सब प्यासे और निराशे ही नजर आवेंगे। और इस दौड़ धूप में पिंजर खत्म हो रहे हैं। गुणी पुरुषों ने काल चक्कर के फेर को देखा तो इन्हें इस बीमारी का पता लगा। इन्होंने गहरी खोज की तो देखा कि शारीरिक सुखों की बहुतियात या ऐश्वर्य इस रुख को काट नहीं सकते। ये रोग ऐसा लगा है जैसे विश्वासिक नाग अपने अंदर जल रहा है। यही हाल हर एक जीव का है, क्योंकि तृष्णा की आग सबके अंदर उठ रही है, वह हर एक जीव को जला रही है। यह रोग दृश्यमान संसार की नाना प्रकार की चीजों को घुन की तरह खा रहा है। इस बीमारी के समझ आने पर मनुष्य के अंदर सोच शुरू हुई। फिर उसने सोचा, जिस शांति के आधार पर यह ब्रह्मांड खड़ा है उस सत्ता की खोज करूं। फिर उसने सोचा कि वह कौन सा तत्व है जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसके अंदर ख्वाहिश नहीं है और जिसको परिपूर्ण कहते हैं। इन भावों को धारण करके ज्यों ज्यों जीव ने शरीर की चेष्टा से अपने आप को ऊपर उठाने का यत्न किया, त्यों त्यों बुद्धि इस तत्व को अनुभव करने लगी और उसे अपने अंदरूनी रोग का पता लगने लगा। संत कहते हैं, शरीर के सुखों को मर्यादा के अंदर रखो और सावधान रहो, और इसकी तंदुरुस्ती के कारण ईश्वर की प्रधानता का पता चले, जो सच्ची खुशी है। लाल दास गोविंद भज, इससे पहले कि शरीर खिजा को पहुंचे, इस दुर्लभ जीवन के अंदर देह अभिमान का नाश हो जावे, जब तक बुद्धि ईश्वर प्राण नहीं होती तब तक ऐसा होना नामुमकिन है। जिस सुख को संकादिक खोजे
और खोजे गुण ज्ञानी, सो सुख पावे निज घर भीतर, नित प्रभ की सेव पछानी। शारीरिक सुखों का अंजाम है रज व गम। 40 तोले हीरे मोती बाबे नानक के सामने बाबर ने रखे, तो नानक ने कहा, नानक बोले, सुन बाबर मीर, तुमसे मांगे अहमक फकीर, नानक मांगे ईश्वर दीदार, जिस दे अनकुट भरे भंडार। फरीद भी कहता है, फरीदा मन अपना मुंज किते, लगा करके कुट, भरे खजाने साहब दे, जो चाहे सो लूट। यह ऐसा रोग लगा हुआ है कि अकलमंद और मूर्ख, धनी और दलिद्री, कायर और शूरवीर सब ही प्यासे रहते हैं, और इंसानी तजर्बे यूं ही खत्म हो जाते हैं। गुणी पुरुषों ने काल चक्कर के फेर को देखा तो वह बीमारी को भांप गए और समझ गए कि शारीरिक सुखों की ज्यादती इस रोग को काट नहीं सकती। इसलिए उन्होंने विचार किया कि जिस शक्ति के आधार पर यह ब्रह्मांड खड़ा है, क्यों न उसकी खोज की जाए, ताकि परिपूर्ण ईश्वर स्वरूप निर्लेप शक्ति के बोध से पूर्णताई प्राप्त हो। इसलिए शरीर की चेष्टा से ऊपर उठकर शरीर के प्रेरक तत्व को अनुभव करने की कोशिश की, और जो बुद्धि उस तत्व को अनुभव करने लगी, उस समय अंदरूनी रोग का पता लग गया। रोग का पता चल जाने पर विचारवान बुद्धि ने शरीर के सुखों को मर्यादा के अंदर लाना शुरू कर दिया, ताकि शरीर सावधान रहे, क्योंकि इसकी तंदुरुस्ती के कारण ही ईश्वर या जीवन शक्ति की प्रधानता का पता चलता है, जो कि सच्ची खुशी है। इससे पहले कि शरीर खिजा को पहुंच जाए, बेहतर होगा कि इस दुर्लभ जीवन में ही देह अभिमान नाश हो जाए और परम शांति अंतर निवास करने लगे। लेकिन जब तक बुद्धि ईश्वर प्राण नहीं होती, तब तक ऐसा होना नामुमकिन है। इसलिए सब महापुरुषों ने पहले अपने आप को ईश्वर प्राण बनाया। उन्होंने जाना कि सुख प्राप्त होने और न होने दोनों हालतों में दुख है। तब उन्होंने फैसला किया कि ऐसा दुख बेहतर है जो शांति देने वाला हो। कबीर साहब फरमाते हैं, उस सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम साहिब बिसराए, बलिहारी उस दुख के, जो पल पल नाम रटाए। इसलिए असली जागृति, पूर्णता और स्वतंत्रता ईश्वर प्राप्ति होने में ही है। शुरू में कष्ट करना पड़ता है, क्योंकि अपने स्वभाव को बदलना कष्टदायक है। आहार और व्यवहार की शुद्धि, तोहमात का त्याग, मांस इत्यादि नशीली चीजों का त्याग जरूरी है, ताकि शुद्ध और सरल विचार ही मन में जागृत हो, देववृत्तियां बढ़े और ईश्वर निश्चय पैदा हो, जो सर्व शांति के देने वाला है। यह ख्याल रहे कि अपने सुख ही अंत में अपने लिए दुख रूप होते हैं। इसलिए दूसरों को सुख दोगे तो वह सुख खुद ब खुद लौटकर तुम्हारी तरफ आवेगा। कर्मों का तिनका संग्रह होकर पहाड़ बन जाता है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करें, ताकि कल्याण की राह सरल हो जाए। ईश्वर सुमति देवे, कूड़ भरोसा छाड़ के, जप लो सर्जनहार, मंगत कहें विचार के, यह जीवन सुख सार। ओम ब्रह्म सत्यम।